हम आप जो भी काम करते हैं ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं, फील भी होता है, लेकिन जो होना होता है वो भगवान पहले से ही सब कुछ कर दिए रहते हैं। आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग वो करते रहते हैं। एक एक चीज़ें, लोग कहते हैं ना कि मेरा ये नुकसान हो गया, वो फ़ायदा हो गया। देखिए, ऊपर का इंसान देखता है, लेकिन अंदर का भगवान देखता है। जैसे अंदर से लोग ऊपर से दिखाने में अच्छे बने हैं और अंदर से छल कर रहे हैं, ठीक प्रभु भी उसी तरह छल से ही उनको समझाते हैं, भले दिखे या ना दिखे लोगों को। लोग कहते हैं मेरे साथ बुरा हुआ, हम कुछ गलती नहीं किए, लेकिन आप कहीं ना कहीं, चाहे वो जाने अनजाने, चूक हुआ ही है। अगर आप अनजाने में भी की होंगे तो भगवान पहले उसको सुधारने की कोशिश में रहते हैं। अगर अनजान किया हुआ व्यक्ति को एक बार ज़रूर 2 बार मौका देते हैं सुधरने का। अगर वो नहीं सुधरता है तो फिर वो सज़ा का ही पात्र होता है, क्योंकि ईश्वर भी उसी हिसाब से छल करते हैं। क्यों कि लोग समझते हैं कि हम कर रहे हैं, ये कर नहीं, ये सारे प्रभु का ही लीला है। और बस कर्म करने का इंसान के हाथ में है। वो जैसा करेगा, अगर दूसरे का अच्छा छल करेगा, सपोज हम कह रहे हैं कि आप अपने घर वालों के साथ बहुत ईमानदार हो, अच्छे हो, दूसरे वालों के साथ आप, भगवान के तो सारे बंदे हैं ना, चाहे वो कोई भी हो। अगर एक कितना भी आपके अंदर अच्छाई हो, अगर कोई बुराई, एक भी अगर बुराई होगी तो भगवान, ऐसी बुराई की जो 10 लोगों को नुकसान करती है, तो वो भगवान नहीं छोड़ते। रावण में कई अच्छाइयाँ थीं, लेकिन एक बुराई की वजह से वो पूरा परास्त किया, और उसके साथ साथ उसके पूरे ख़ानदान पे हुआ। तो आप ही सोच लो, अगर किसी अच्छे इंसान को कोई परेशान करता है तो भगवान एक को नहीं, चुन चुन के लोगों को हटाते हैं, और जैसे उनका बन पाता है, चाहे वो मौत के घाट उतारें, या वो किसी तरह एक्सीडेंट कराएं, या किसी तरह वो बीमार डालें, या किसी तरह का काम करेंगे, करते ज़रूर हैं प्रभु, छोड़ते तो नहीं हैं किसी को भी। तो इसलिए अगर भगवान के सच्चे भक्त हो, अगर भगवान को सही में मानते हो, तो अच्छे अपने कर्म को सही सुधारना शुरू कर दो। बाहर से भले ना अच्छे रहो, अंदर से ज़रूर अच्छे बन के रहना, क्योंकि ऊपर से भगवान नहीं देखता है, ऊपर का तो इंसान देखता है, लेकिन अंदर का भगवान देखते हैं। अगर आप अंदर से छली या अंदर से किसी के लिए नुकसान करने की चेष्टा भी करोगे तो ऊपर वाला छोड़ता नहीं है किसी को भी, क्योंकि जाने अनजाने में करोगे तब तो वो माफ़ कर देते हैं, वो मौका देते हैं सुधरने का। लेकिन जो जानबूझ के गलतियां करते हुए और सुधरने का नाम नहीं लेता है, फिर भगवान के घर में कोई माफ़ी नहीं होती है।